ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गीट एंड ईएससी एंड वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम। दोस्तों ये अपना नया चैनल एक लॉन्च हुआ है अभी, गीट एंड ईएससी क्वेस्ट। क्लियर, इस पर्टिकुलर चैनल या यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टेप लिया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू केवल इस चैनल पे जो है वो जो बेस्ट क्वेश्चन है गीट ईएससी या कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं विद इन 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में। क्लियर, तो ये थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव है। आप अपने दोस्तों को भी थोड़ा इन्फॉर्म करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नया मिलने वाला है, कुछ अच्छा। क्लियर, विद इन 15 to 20 मिनट 30 मिनट आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। चलिए ओके दोस्त, आगे चलते हैं फिर। Those here is my brief introduction. I'm Amit Maurya and I'm teaching from last 7 years in the industry of GATE and ESC and mentor almost 15,000 plus student in offline centers. Clear. And I have completed my master from IIT Bombay with वहाँ की जो टॉप ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग विद ड्रीम CCPI 9.2। क्लियर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्वालिफाई मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर एंड थोड़ा सा एक जो है वो अपने को प्राउड फील होता है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में जो है वो थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में कुछ पेपर पब्लिश कर रखा है, एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल मैंने कॉन्फ्रेंसेस दे रखा है। क्लियर, एंड एरिया जो डोमेन था, एरिया ऑफ रिसर्च का जो डोमेन था वो हमारा CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स था। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका टॉपिक क्या था रिसर्च का, या आपका पेपर मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पर एक पेपर अपना प्लेस कर दिया है भाई। जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था एमटेक में, क्लियर, वो था ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर। क्लियर, जो आपकी स्पेस शटर होती हैं, जो हमारी व्हीकल होती हैं, जो स्पेस के जो व्हीकल होते हैं या जो अंडर वाटर जो सबमरीन्स होती हैं, उनके फ्यूल के रिगार्डिंग मेरा रिसर्च वर्क था। क्लियर, तो आपको दोस्त करना क्या है, जैसे आप यूट्यूब पे ये सेशन फॉलो कर रहे हो वैसे ही अन अकेडमी ऐप पे भी जो है वो आपको फ्री क्लासेस के लिए, जैसे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको जस्ट सर्च करना है अमित कुमार, और बहुत सारी जैसे वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट जो है वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवर कर दिया है। तो ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये आपको फ्री में एक्सेस हो जाती हैं, फ्री में। क्लियर, तो वहाँ पर आप एक बार आ सकते हो। क्लियर, और इन स्पेशल क्लासेस को जो है वो एक्सेस कर सकते हो दोस्त। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जाने मत दो। क्लियर, एंड फॉलो, जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे तो प्रॉपर मैसेज एंड नोटिफिकेशन लाइव क्लास का आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें पेड क्लासेस की यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो क्लासेस होती हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने जैसे सब्सक्रिप्शन लिया है और बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन का रिगार्डिंग जो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा गेट एंड ESC का जो कंबाइंड सिलेबस है, क्लियर, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल और भी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो एग्जाम होते रहते हैं उनका जो सीरीज़ यहाँ पर रन होता रहता है, वो आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्त, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, बट मिनिमम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम है वो नेशनल लेवल के एग्जाम है जिनको क्रैक करने के लिए मिनिमम 9 to 10 मंथ का आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा दोस्त। क्लियर, तो अगर आप ये देखोगे तो ये आपको 25,000 का पड़ेगा वनली, और अगर आप इस कोड को रेफरल यूज़ करते हो AMYT, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा या 22,500 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर, एंड थोड़ा सा अगर और बेटर तरीके से टाइम एंड कॉस्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप 24 मंथ के लिए चाहिए दोस्त। एंड जैसे 1 ईयर का 25,000 का, जो 2 ईयर का 50,000 का होना चाहिए था, नहीं, 2 ईयर का जो है वो वनली 30,000 का है, वनली 30,000। और उस पर भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो अमित मौर्य यूट्यूब AMYD, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है, अगर आप देखोगे कॉस्ट एंड टाइम दोनों तरीके से आप प्रॉपर प्लान कर सकते हो। क्लियर, चलिए, एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 442604। क्लियर, तो जो भी सपोर्ट होगा वो हम आपको यहाँ से देखेंगे। चलिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो अपना ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्लियर, एंड बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा देख के अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग होता है एज आई एजुकेटर या टीचर। तो प्लीज़ कैलकुलेटर लेके बैठो एंड रफ कॉपी लेके एंड कैलकुलेशन करना और फास्ट आंसर देना। आज थोड़ा सा हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक।
तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, 9 नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, क्लियर। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए फास्ट, जल्दी से आंसर करिए, क्विक, जल्दी से आंसर करिए फास्ट, जल्दी से आंसर करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आंसर करिए फास्ट। देखो इस क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला है द एरिया ऑफ 2 मीटर लॉन्ग अ टेपर डक्ट, क्लियर, टेपर डक्ट है, डिक्रीजेस एज दिस, क्लियर, इस वे में एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस इन मीटर। तो कोई टेपर डक्ट है, एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसे दोस्त हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये अपनी एक्स डायरेक्शन है, मान लो सपोज डैट ये जो है ये अपनी एक्स डायरेक्शन है, क्लियर। तो यहाँ पर जो एरिया का डिक्रीज होने का जो वे है वो आपको बता रखा है उसने, 0.5 माइनस का 0.2 एक्स है, ये दिया हुआ है, इज द डिस्टेंस इन मीटर। एक्स जो है वो डिस्टेंस है मीटर में। तो यहाँ पर सपोज अपना इनलेट प्लेन है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो अपना एक्स इज इक्वल टू, मान लो सपोज कुछ भी एक्स, आप यहाँ पर एक्स मान सकते हो। बोला एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्चार्ज ऑफ दिस इज फ्लोइंग इन द डक्ट, क्लियर। डिस्चार्ज जो है वो डक्ट में जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमारा जो है वो 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, दोस्त, मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका डेल क्यू बाई डेल टी जो है ये 0.2 दिया हुआ है, 0.2। तो आपसे बोला है लोकल एक्सेलरेशन क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लोकल एक्सेलरेशन जो है वो आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन होता है, टेम्पोरल। तो लोकल एक्सेलरेशन की बात की जाए या टेम्पोरल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये हो जाएगा अपना दैट शुड बी अ डेल यू बाई डेल ऑफ टी, क्लियर। और यू जो होता है ये हमारा होता है डिस्चार्ज अपान एरिया। तो यहाँ पे पुटअप कर दें तो ए ऑफ लोकल जो अपना होगा, ए ऑफ लोकल जो होगा ये हो जाएगा डेल यानी कि क्यू डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई ये डेल टी हो जाएगा। यहाँ से एरिया बाहर निकल आएगा क्योंकि एरिया आपका टाइम का फंक्शन नहीं है, और यहाँ पर ये हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल टी। अब देखो यहाँ पर जो लोकल एक्सेलरेशन आपको दोस्त निकालना है वो इनलेट पे निकालना है, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी थोड़ा बताते हुए चलिए, वो लोग भी जुड़े, तो थोड़ा सा माहौल बने यहाँ पर, क्लियर, ज़्यादा ज़्यादा लोग आएँ तो थोड़ा एनर्जी का इंतुजियाज़म भी बने एज ए एजुकेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग एरिया पुटअप कर दें, एरिया पुटअप कर दें तो एरिया जो दिया है ये एरिया दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, एरिया इज 0.5, यहाँ पर जो एरिया है वो 0.5 है, एंड माइनस का जो है वो 0.2 एक्स दिया हुआ है, 0.2 एक्स दिया हुआ है एरिया, 0.2 एक्स एरिया यहाँ पर अपना दिया हुआ है, क्लियर। एंड यहाँ पर डेल क्यू बाई डेल टी, एंड डेल क्यू बाई डेल टी इज नथिंग, इज 0.2। डेल क्यू बाई डेल टी जो है ये आपका दिया हुआ है, डेट शुड बी 0.2, और x इज इक्वल टू 0 पे आपको निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 एंड डिवाइडेड बाई 0.5, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 को 20, तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ गया, जल्दी से फास्ट, ये आंसर आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। 9 का जो है सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जिन लोगों ने आंसर सही बताया है, ओके, थैंक यू जीनियस जीनियस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे 10 आ रहा है, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम द बॉयंसी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बॉयंसी से, जल्दी से पढ़िए फास्ट फास्ट। बॉयंसी से क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए फास्ट, बॉयंसी से क्वेश्चन है। चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवानी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं आपको HW भी दूंगा, तो 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन जो HW लेके रखेंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो जिससे कि अपने को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, क्लियर। चलिए, तो ये बोला जा रहा है अथेन सेल हॉलो है, इवाकेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है एंड थिकनेस टी है, इज न्यूट्रली इन पोजीशन एट व्हाटएवर डेप्थ बिलो टू द फ्री सरफेस, ठीक है, लेफ्ट इन अ डी पोजिशन। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो कुछ ऐसे दिया हुआ है दोस्त, एक हमारा मेटालिक हॉलो स्फीयर है, मेटालिक हॉलो स्फीयर है, और इसको जो है वो हम लोगों ने किसी डीप वाटर में थ्रो कर दिया, मान लो सपोज है, और ये न्यूट्रल पोजीशन में है, तो यह कंप्लीटली ये सबमर्ज है, कंप्लीटली सबमर्ज है, सपोज दैट ये कंप्लीटली सबमर्ज है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्त, तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, जो रेडियस है ये हमारी कैपिटल R है,
और इसका जो थिकनेस है ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, थिकनेस जो है वो टी है और टी बहुत कम है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ, इस सेल का वेट नीचे की तरफ होगा और इस पे लगने वाला बॉयंसी जो है मीडियम की वजह से, जो वाटर है इसकी वजह से बॉयंसी जो लगेगा ये हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये दोनों फोर्स हमारे काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। बॉयंसी जो लग रहा है ये हमारा वेट ऑफ सेल से बैलेंस होगा। क्लियर। देन फिर हमारा जो है यहाँ से टी बाई आर का रेशियो निकल आएगा, टी बाई आर का रेशियो यहाँ से निकल आएगा। चलिए मैं करता हूँ, चलिए सॉल्व, आप केवल समझो बस। बॉयंसी फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, दैट शुड बी 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। आर प्लस टी अगर यहाँ पर रखोगे भी तो टी बहुत स्मॉल है तो आप टी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ द वाटर होगा या फ्लूइड बोल सकते हो एंड जी, ये हो जाएगा, ये बॉयंसी होगा इज इक्वल टू बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, बॉडी का मास कितना होता है, बॉडी का जो मास है वो स्फीयर के जो थिकनेस है, जो स्ट्रिप है उसी का वेट होगा, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका एरिया सर्कमफ्रेंशियल एरिया हो जाएगा 4πr² एंड टी थिकनेस हो जाएगी, तो ये स्ट्रिप का वॉल्यूम हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी मटेरियल एंड जी हो जाएगा। तो जी से जी कैंसिल हो गया पहले तो, ये देखो, और ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया और एक r² से ये r² निपट गया, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ से बच जाएगा आपका r/3 बचेगा एंड रो ऑफ द वाटर बचेगा इज इक्वल टू जो है यहाँ पर बचेगा रो ऑफ द बॉडी एंड टी बच जाएगा, रो ऑफ द बॉडी एंड टी बच जाएगा। अब देखो रो ऑफ द बॉडी इधर भेज दो तो ये r हो गया, r डिवाइडेड बाई ये 3 हो गया और इधर ये रो ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई रो ऑफ द वाटर हो जाएगा और ये टी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हो गया, ये हो गया r/3 और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी हो गई और ये दिया हुआ ये 8 है एंड दैट शुड बी अ टी। और अपने को निकालना क्या है, टी बाई आर का रेशियो निकालना है, टी बाई आर का रेशियो निकालना है, तो आर इधर ले आओ और 8 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा टी बाई आर एंड टी बाई आर इज 1/24 हो जाएगा। और जब परसेंटेज में निकालोगे, परसेंटेज में अगर निकालना है तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से नियर अबाउट ये 4% निकल आएगा, नियर अबाउट 4% निकल आएगा, 4% इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। यहाँ से जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी 10 का जो है वो डी आंसर हो जाएगा जिन लोगों ने सही आंसर बताया है। थैंक यू दोस्त जीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से ले फास्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जल्दी से फास्ट, स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जल्दी से फास्ट। चलिए मैं भी आपके साथ करता हूँ क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने। देखो ये बोला है asymmetrical right circular cone, asymmetrical right circular cone of wood float in a fresh water with the axis vertical and apex is down, vertex जो है नीचे की तरफ है, हाइट जो है 1 यूनिट है, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट विड बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से सेंटर ऑफ बॉयंसी की डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा, जो डिस्प्लेस फ्लूइड होगा उसका सीजी होगा, यानी अपन ये बोल सकते हैं सीजी ऑफ अ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होगा, डिस्प्लेस फ्लूइड जो होगा, तो डिस्प्लेस फ्लूइड क्या होगा, छोटा वाला कोन जो है जो सबमर्ज है, क्लियर रहा, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का सीजी क्या होगा, डिस्प्लेस फ्लूइड का सीजी क्या होगा, देखो समझो पहले। जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारा कोन है, क्लियर, ये हमारा कोन है, एच हाइट जो है वो हमारी आई थिंक एच हाइट जो है वो सबमर्ज है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज एच यूनिट 1 यूनिट, द सबमर्ज पोर्शन ऑफ हाइट इज एच, क्लियर, सबमर्ज पोर्शन जो है वो कोन का एच है, सबमर्ज पोर्शन जो है वो कोन का एच है, यानी सबमर्ज पोर्शन जो कोन का है वो एच है, सबमर्ज पोर्शन जो है वो एच है, कोन का एच। तो ये एक छोटा सा कोन हो गया, छोटा सा कोन हो गया जो यहाँ पर सबमर्ज है, छोटा सा कोन हो गया ये, सपोज दैट एच हाइट का कोन हो गया, एच हाइट का कोन हो गया, और ये जो है ये अपना एपेक्स है, ये जो है ये अपना एपेक्स या वर्टेक्स है, डेट शुड बी एपेक्स, या जो है ये हमारा वर्टेक्स है दोस्त, ये एपेक्स या वर्टेक्स है, तो ये एच हाइट है। तो समझना पहले यहाँ से जो ये छोटा सा कोन जो है इसका जो सीजी होगा, डिस्प्लेस फ्लूइड का जो सीजी होगा वो बॉटम से जो है, बॉटम से जो है वो 3/4 पे होता है, सॉरी यहाँ से एपेक्स से जो है वो 3/4 एच पे होगा, और टॉप से जो सीजी होगा इसका, क्लियर, वो हमारा h/4 पे होगा, तो यहाँ पर होगा, क्लियर, यहाँ पर होगा सीजी ऑफ अ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड अ फ्लूइड, सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड अ फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सीजी यहाँ पर होगा एंड दैट शुड बी अ सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर, क्लियर, डी 3/4 एच होगा, तो 11 का जो है डी आंसर आएगा जिन लोगों ने सही आंसर बताया। ओके दोस्त, थैंक यू, जीनियस। चलिए आगे बढ़िए फास्ट फास्ट, जल्दी से फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बढ़िए फास्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। देखो यहाँ पर बोला है, अ कंटेनर करेंग अ वाटर इज मूव्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन, ये दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं दैट शुड बी अ tan अल्फा इज इक्वल टू जो है हमारा ax/g होता है, ax/g। यहाँ से ax दिया हुआ है दैट शुड बी अ 2.45, ये दिया हुआ है, g इज 9.81, ये हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर लेना, अल्फा यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा जिन लोगों ने सही आंसर बताया। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो स्क्रीन पे आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ये जो वेलोसिटी फील्ड दी हुई है, तो इस वेलोसिटी फील्ड से आपको UV मिल जाएगा, इस वेलोसिटी फील्ड से आपको UV मिल जाएगा। ये जो वैल्यू होगी ये U की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल v हो गई, x डायरेक्शन वेलोसिटी हो गई, y डायरेक्शन वेलोसिटी हो गई, एंड दैट शुड बी अ z डायरेक्शन वेलोसिटी। ये रो जो है ये हमारा वेरिएबल है। आपको पूछा लैम्डा क्या होगा अगर मास की कंजर्वेशन इक्वेशन आपकी फुलफिल हो, तो उसके लिए आपको क्या होता है, मास की कंजर्वेशन डेल रो बाई डेल टी प्लस का जो है डेल बाई डेल ऑफ एक्स रो इंटू यू, एंड प्लस का जो है वो डेल बाई डेल वाई रो ऑफ वी होता है, एंड प्लस का जो है वो डेल बाई और डेल ऑफ जेड एंड ये रो ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका जीरो होता है। अब देखो रो हमारा जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो रो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा दोस्त। और डेल रो बाई डेल टी की जो वैल्यू होगी जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 रो नॉट ई की पावर माइनस का 2t हो जाएगा, एंड प्लस का यहाँ से जो है वो रो नॉट ई की पावर माइनस 2t बाहर निकल आएगा। ब्रेकेट में बचेगा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई। देखो अब ये एक्स का कॉफिशिएंट जीरो होगा, ये जीरो हो गया, और वाई का कॉफिशिएंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर, प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जेड का जो कॉफिशिएंट है वो आ जाएगा यानी लैम्डा आ जाएगा, इज इक्वल टू अपना जो है जीरो होगा। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रो ई की -2t ये हमारा जीरो नहीं होगा, तो ये कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, प्लस का लैम्डा बचेगा, इज इक्वल टू जीरो बचेगा, यानी यहाँ से लैम्डा प्लस का 8 इज इक्वल टू जो है वो जीरो आ जाएगा, एंड दैट शुड बी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, क्लियर। इसका आंसर जो है माइनस का 8 आएगा, यानी सी आंसर आएगा, क्लियर। 13 का जो है वो सी आंसर आएगा। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है ओके थैंक यू जीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 आंसर 14 आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथ में मैं भी आपके रीड आउट करता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि इन अ स्टडी फ्लो नोजल द फ्लो वेलोसिटी एक्सेस ऑफ द नोजल पे दी हुई है, ये वेलोसिटी नोजल के एक्सेस पे दी हुई है। आपको ये बोलना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। देखो सिंपल सी बात है, दो बाउंड्री कंडीशन आपको पता है, क्या पता है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर जब है तो टाइम आपका जो है वो 0 है, और एक्स इज इक्वल टू जो L मीटर है तो आपको ये निकालना है टाइम कितना होगा। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं जल्दी से। अगर अपन देखें तो dx बाई डी टी जो होगा वो u होगा, और ये वैल्यू आपको दी हुई है u नॉट 1 प्लस का जो है वो 3x बाई जो है वो L हो जाएगा, क्लियर। ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टर्म्स को अरेंज कर लो, यहाँ पर dx डिवाइडेड बाई जो है वो u नॉट 1 प्लस का जो है वो 3x डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, और इधर जो है वो अपना जो है वो dt हो जाएगा, इधर जो है वो अपना dt हो जाएगा दोस्त, dt। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, बोथ साइड अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जब t इज इक्वल टू जो जीरो है तो हमारा x इज इक्वल टू जो है वो जीरो, यानी इनलेट प्लेन पे आप हो, इनलेट प्लेन पे हो दोस्त, आप इनलेट प्लेन पे हो, और जब t इज इक्वल टू टी है यही तो अपने को निकालना है, तो x इज इक्वल टू जो है वो कैपिटल L है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लेना, यहाँ से टाइम जो निकल के आता है, जो टाइम निकल के आता है लिमिट लगा देना, b आंसर निकल के आता है b, L बाई 3 यू नॉट ln 4 आएगा, क्लियर। 14 का जो है वो बी आंसर आ जाएगा, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना, ये मैंने करवा दिया है। चलिए जिन लोगों ने सही आंसर बताया है ओके थैंक यू जीनियस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट दोस्त, फास्ट जल्दी से। चलिए मैं भी आपके साथ में पढ़ता हूँ जल्दी से, ओके गुड। चलिए फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो आपका डाइवर्जेंस है ये आपका जीरो दिया हुआ है, द वैलिड वी वेलोसिटी एंड दिस फ्लोइंग नेसेसरी कंडीशन इज, देखो जब भी आपका जो है फ्लो फील्ड में डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो जीरो होता है, इसका मतलब वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जो है वो आपका जीरो होगा, इसका मतलब आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, इसका मतलब जो है वो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा।
डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्लो फील्ड में जीरो होना ये सिग्निफाई करता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड होगी, और वेलोसिटी का कर्ल वेक्टर फ्लो फील्ड में जीरो होना ये सिग्निफाई करता है कि आपकी इररोटेशनल फ्लो ऑफ फील्ड होगी। तो यहाँ पर जो है ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो है, इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड होगी। इनकम्प्रेसिबल डाइवर्जेंस जीरो है तो इनकम्प्रेसिबल कर्ल जीरो होगा तो इररोटेशनल। तो 15 का जो है वो डी आंसर आएगा। चलिए जिन लोगों ने आंसर सही बताया ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट और मैं भी आपके साथ में पढ़ता हूँ। देखो एक हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है 3D में, उसके बाद ये बोला है कि h जो है वो y के साथ में वैरी नहीं करता है। तो अगर h y के साथ में वैरी नहीं करता है तो डेल स्क्वायर h बाई डेल वाई स्क्वायर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। z के साथ में भी h वैरी नहीं करता है तो ये भी फिर आप हटा दो यहाँ से, z स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि डेल स्क्वायर h डिवाइडेड बाई जो है वो डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और अगर केवल h जो है वो x पे डिपेंड करता है तो टोटल लिखो फिर। तो टोटल ऐसे आप लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो पार्शियल की जगह, डेट शुड बी अ जीरो। और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से डी एच बाई डी एक्स जो है दोस्त ये आपका C1 निकल आएगा। और एक बार और मन करे तो इंटीग्रेट कर दो दोस्त। तो अगर एक बार और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दोगे तो h एज अ फंक्शन ऑफ x C1x, एक बार और अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से जो है ये C1x निकल आएगा एंड प्लस का जो है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और हो जाएगा, डेट शुड बी अ C2। तो यहाँ से हो जाएगा C1x एंड प्लस का जो है वो C2x हो जाएगा। और अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर लें, यानी यूजिंग अ बाउंड्री कंडीशन, तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन हम लोग यूज़ करें तो डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 है, डी एच बाई डी एक्स जो है -1 है, x इज इक्वल टू 0 पे h जो है 5 है। तो पहले तो आप ये देखो कि डी एच बाई डी एक्स जो है, डी एच बाई डी एक्स जो है ये हमारा -1 है, डी एच बाई डी एक्स -1 है। तो डी एच बाई डी एक्स अगर -1 है तो ये हमारा C1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप पुटअप करोगे h तो ये h हमारा 5 है, 5 हो जाएगा, ये 0 हो गया एंड प्लस का जो है वो C2 हो जाएगा, ये C2 है, दो जल्दी जल्दी में क्लियर। तो यहाँ से आपका h एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आएगा इज अ -x प्लस का 5 हो जाएगा। अब कहाँ पर आपको निकालना है, x इज इक्वल टू 1.2 पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1.2 पे निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 एंड प्लस का 5, तो डेट शुड बी 3.8। एक बार ये चेक कर लेना, ये 3.8 आएगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जिन लोगों ने सही आंसर बताया वो क्या थैंक यू जीनियस जीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17। एंड नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम आपको जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ HW भी देते हुए चलेंगे। तो मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, 10 क्वेश्चन HW देंगे। तो ये 20 से 15 से 30 मिनट के जो ड्यूरेशन में आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। क्लियर, चलिए जल्दी से फास्ट। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपको 5 दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 1,1। तो हम लोग निकाल सकते हैं, देखो u क्या होता है, u होता है माइनस का डेल फाइव बाई डेल एक्स, माइनस का डेल फाइव बाई डेल एक्स अगर रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ऑफ x, और 1,1 पे निकालना है तो ये माइनस का 2 यूनिट निकल आएगा, माइनस का 2 यूनिट निकल आएगा। एंड स्मॉल v जो होगा ये माइनस का डेल फाइव बाई डेल y आएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा प्लस का 2y, और ये निकल आएगा 2 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट निकल आएगा। और टोटल जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस का स्मॉल v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 + 4 आएगा तो 2 अंडर रूट आपका 2 हो जाएगा, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 17 का जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने सही आंसर बताया ओके थैंक यू जीनियस। चलिए तो आज का सेशन फिर यहीं पर रोकते हैं प्लीज़ दोस्त। एंड अगर आपको कुछ रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर भी मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगेन दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, एंड लाइव क्लासेस के लिए जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताते हुए चलिए, फ्रेंड को भी आप बताते हुए चलिए, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करते थे आएँ वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वर्स्ट कंडीशन में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। क्लियर, चलिए ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिन, एंड अगेन लेट्स से क्रैक GEAT and ESE ऑन इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ओके थैंक यू। अपने दोस्तों को बताना मत भूलना दोस्त। क्लियर, अपने दोस्तों को थोड़ा इन्फॉर्म कर देना, वो लोग भी जुड़े, थोड़ा माहौल बने। चलिए